नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। सी टेट का बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ सी टेट की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। इसका कुछ फीस का भी आपको बता दे रहे हैं। 4,999 रुपये इसकी फ़ीस निश्चित की गई थी, लेकिन 80% डिस्काउंट के साथ वर्तमान की जो फीस है वो 999 रुपये है। कोई भी बच्चा इस फीस को पे करके इस बैच को ले सकता है। ये आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, और अगर कभी ऐसा होता है आप लाइव नहीं देख पाते हैं कि व्यस्त होते, तो वो रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगा। संपूर्ण कोर्स उपलब्ध होगा। अधिकतम जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, उन पे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो क्योंकि सभी विषय के शिक्षक अलग अलग हैं, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम अपने हिंदी का सिलेबस आपको बता देते हैं। बाकी संबंधित विषय का शिक्षक अपने विषय के बारे में आपको जानकारी देगा। तो हिंदी में सी टेट में क्या आता है ये आपको ध्यान देना है। तो भाषा बोधगम्यता के इसमें 15 प्रश्न होते हैं, जिसमें अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना सिखाया जाता है। 2 अनुच्छेद आते हैं, एक अनुच्छेद काव्य का होता है और एक अनुच्छेद गद्य का होता है। यानी 7, 8, 10 लाइन का एक पैराग्राफ होता है। उसी पैराग्राफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी विलोम पूछ देते हैं, कभी उसके पर्यायवाची पूछ देते हैं। ऐसे प्रश्न उसके बारे में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद भाषा विकास का अध्यापन कला के 15 प्रश्न आते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि सी टेट में विशेषता इस बात की है, जोर इस बात पर दिया जाता है कि किसी भी विषय का अध्यापन कैसे किया जाए, शैक्षणिक व्यवस्थाएं कैसी की जाए, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ अधिगम और अर्जन, भाषा का अधिगम किस प्रकार से है, भाषा कैसे अर्जित की जाती है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत बताए जाएंगे, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आता है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आपको पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, कुछ भी लिखना है, लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, व्याकरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार के बारे में जानकारी आपको। भिन्न कक्षा का मतलब होता है कई बार ऐसी कक्षाएं आप पढ़ाते हैं जहां पर प्रांतीय भाषा राजभाषा से हट करके होती है। भाषा कौशल के बारे में, फिर भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता यानी कुशलता, उसका मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये आयाम है। शिक्षा के वैसे भी 4 आयाम माने गए हैं। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तो ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक विद्यालय होते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे आपको मिलते हैं वो बिल्कुल समझ लीजिएगा कोरा कागज हैं। उन्हें भाषा का, विषय का कोई जानकारी नहीं होती है। तो उन छोटे बच्चों को भाषा की, विषय की जानकारी कैसे दी जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और क्लास के अंदर किस प्रकार से रुचि उत्पन्न की जाए, यही सब इसका मूल उद्देश्य होता है पढ़ाने का। तो अधिकतम जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करके आप प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन करें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।